वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएससी ब्रेड चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसीज आई हमारी CSIR में, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ में। एक हमारी CSIR की पहले भी वैकेंसी चल रही थी जिसकी लास्ट डेट थी 21 अप्रैल 25, बट ये हमारी वो वाली वैकेंसीज़ नहीं है। उसमें भी GSA एंड स्टेनोग्राफर्स थी, बट ये हमारी वो वैकेंसीज़ नहीं है, ये नई वैकेंसीज़ आई हैं। इसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? सैलरी डिस्कस करेंगे, काम क्या होगा, प्रमोशंस कितनी जल्दी होंगे, सिलेबस क्या होगा एग्जाम्स का, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको, एग्जाम डेट्स कब है, एज लिमिट क्या चाहिए, कितने एग्जाम्स होंगे, लास्ट डेट कब है, फीस क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस CSIR की इस वैकेंसी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको बता भी दूंगा किस किस को अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। पोस्ट्स एंड सैलरीज़, इसमें हमारी दो तरीके की पोस्ट्स हैं। तो हमारी इसमें एक तो पोस्ट रहेंगी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली, जिसका हमारा ग्रेड पे रहेगा 1900 ग्रेड पे, और हमारी एक पोस्ट जो हमारी आई है वो है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर का हमारा 2400 ग्रेड पे रहेगा। ये कंपेयर टू CHSL है, ये कंपेयर टू SSC जो हमारी स्टेनो वाली होती है। दोनों के बारे में बिल्कुल बता देता हूँ आपको। ये जो पोस्ट है हमारी, कितनी पोस्ट है? 9 पोस्ट इसमें है जनरल कैटेगरी में। ये हमारी SNPF एंड ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी, या जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, ठीक है। ये स्टोर में जो वैकेंसीज है वो हैं 5, 7 और 5, और ये UR की जितनी आपको देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारी JSA वाली वैकेंसी थी उसमें हमारी सैलरी कितनी बनेगी? हमारी सैलरी, ये पोस्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ये बेंगलुरु की पोस्ट है, तो वहाँ हमारा जो HR होता है वो 30% होता है, तो हमारी सैलरी आएगी अराउंड 35,000। ये वाली सैलरीज को इग्नोर करिए आप। जो हमारी स्टेनो वाली पोस्ट है उसमें कितनी सैलरी बनेगी हमारी? उसमें हमारी सैलरी बनेगी ये वाली 48,000 के आसपास। अभी हमारा DA 55% हो गया, तो थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए आप, अराउंड 49,000 के आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद हम एग्ज़ाम डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे इसके चांसेस हैं डेट्स के, हो सकता है हमारी मई या जून में जो हमारी पिछली वैकेंसी आई है उनके साथ ही एग्ज़ाम करा दिया जाए, या जुलाई में हमारे मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या है इसमें। 28 तो एज लिमिट है किस चीज़ के लिए? जो हमारी JSA की पोस्ट थी एंड स्टेनो की पोस्ट के लिए हमारी रहेगी 27 ईयर्स। ओके। फीस की एज रिलैक्सेशन वही नॉर्मल वाला होता है हमारा, 5 ईयर्स तक हमको एज रिलैक्सेशन मिलती है। फ़ीस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी फ़ीस रहेगी वो 500 है फॉर OBC, जनरल, EWS, इन सब के लिए, और ओनली मेल कैंडिडेट्स की फ़ीस लगेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आप इजीली इस फॉर्म को फ्रीली फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की हमारी मैंने आपको बताई दी थी 20 मई 25। ओके। अब हम देखते हैं प्रमोशंस का क्या सीन रहता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस, जो हमारी DOPT की पोस्ट होती है ना, उस हिसाब से इसमें हमें प्रमोशंस मिलेंगे। जैसे स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट में आफ्टर 5 ईयर्स आपको 4200 ग्रेड पे में कर दिया जाएगा, 10 साल बाद आपको PA बना दिया जाएगा। ऐसे प्रमोशंस होने के चांसेस हैं इसमें। बाकी टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट चेंज करता रहता है, अभी तक तो ऐसा ही चलता आ रहा है। CHSL में भी आपको UDC बना दिया जाएगा अराउंड 5 ईयर्स में। ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे को इंटरनेट पे मिल रही है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ वो करा रहा हूँ। जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ वो मैंने प्रोवाइड कराई है। काम क्या हो गया इसमें? काम आपको असिस्ट करना होगा ऑफिसर्स को, अगर आप स्टेनो की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो। और जो हमारा बाकी है, जैसे स्टोर वाली पोस्ट है इसमें JSA में, उसमें हमें स्टोर में देखना होगा, एंट्रीज़ करनी होती हैं, क्या कुछ आ जा रहा है, या फिर स्टोर में क्या सामान नया मंगवाना है। तो इस तरीके के काम होते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हमें कैश सेक्शन में बैठा दिया जाएगा, या फिर कहीं पे बैठा दिया जाएगा जहाँ हमें देखना होता है कि कैसे ट्रांजैक्शंस वगैरह चल रही हैं, या हमें थोड़े फाइनेंस वगैरह, सैलरीज वगैरह उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी के कुछ बिल्स वगैरह हमें पे करवाने, जैसे किसी का मेडिकल बिल आया उसको रीइंबर्स करवाना है। तो इस तरीके का काम होता है हमारा। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको? दोनों में ही आपको 12th मांग रखी है। आपको 35 WPM 35 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए टाइपिंग के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। एंड स्टेनो के लिए क्या चाहिए आपको? 12th चाहिए एंड
उसके बाद आपको स्टेनो स्किल टेस्ट आना चाहिए। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको स्किल टेस्ट होगा प्री के बाद, उसके में आपको क्वालिफाई करना है एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं जॉब लोकेशन क्या रहेगी। इसकी जॉब लोकेशन है बेंगलोर, स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है इन्होंने, जो NAL है CSIR के अंडर बेंगलोर में, उसकी ये वैकेंसीज हैं। ओके, सिलेबस क्या रहेगा इसमें हमारा, जो हमारी JSA वाली पोस्ट है उसमें हमारे 2 एग्जाम्स होंगे। पेपर 1 में होगा हमारा GK अराउंड 25 मार्क्स की, रीजनिंग हमारी अराउंड 25 मार्क्स की, हमारा मैथ्स रहेगा अराउंड 25 मार्क्स का, एंड हमारा इंग्लिश रहेगा। ये 25 क्वेश्चंस और मार्क्स इसमें डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है। डिलीट प्रीवियस पार्ट फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग ब्रो। इसमें हमारा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में हमारे JSA वाले में नहीं है। फिर हमारा इसको क्वालिफाई करने के बाद लिस्ट लगेगी, उसमें पेपर 2 होगा। उसमें क्या होगा हमारा, तो हमारा टोटल 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा, जिसके बेसिस पे हमें जॉब मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो स्टेनो वाली पोस्ट थी उसके लिए क्या सिलेबस है हमारा। जो हमारा SSC स्टेनो का होता है वही हमारा सेम सिलेबस है, GK रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसके 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, इसके 50 मार्क्स के, इसके 50 मार्क्स के। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर ईच क्वेश्चन। 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद हमारी स्टेनो वाले में क्या होगी, एक स्किल टेस्ट होगा एट द स्पीड ऑफ 80 WPM। ठीक है, उसको आपको टाइप करना है इन 50 मिनट्स एंड 65 मिनट्स। 50 मिनट्स इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए एंड ये हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए। और जो हमारे JSA वाली पोस्ट थी उसमें हमें 35 WPM का टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जो हमारे 2 पेपर्स हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद। अब हम देखते हैं इसमें प्री और मेंस हमने डिस्कस कर लिया कैसे एग्जाम्स होंगे। तो ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। इसकी जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है, और आप ऐसी नोटिफिकेशंस या सिलेबस वगैरह मिस ना करें, इसलिए हम आपको SSC ब्रैट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास।